Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, एरीज। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज चल रहे हैं, या फिर आपको जनरली एनर्जीज चेक करानी है, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of December 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is two of plates. Current energies of your person is two of cups. Intention of your person is judgment. Future action of your person, the magician. Your energy, six of wands. Okay, and future of this whole connection, very important, is nine of blades. Okay, bottom of the deck is the strength. जोडियक साइन बता देती हूँ मैं आप लोग को। जोडियक साइन इज वेरी स्ट्रांगली जेमिनाई, लिब्रा, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, या एंड बाकी एंड कैंसर। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो। हाँ, प्रॉब्लमैटिक पता हूँ कौन है यहाँ पे। प्रॉब्लमैटिक दिख रहे हैं आप बहुत बड़े, एरीज। This is a very strong energy judgment. I am getting why they are feeling this way. And ये कांटेक्ट तो कर रहे हैं। आप मान के चलिए 1 से 2 महीने के अंदर। टाइमलाइन मुझे बहुत बड़ी दिख रही है, 1 से 2 महीने के अंदर। टाइमलाइन एक्चुअल जाननी है तो पर्सनल रीडिंग बुक कराओ। दिस इज एनी वे जनरल रीडिंग। दे आर कॉन्टैक्टिंग यू। फ्यूचर ना, आई जस्ट वांट टू, देखो ये एंड तो नहीं हो रहा है, ये कनेक्शन एंड नहीं हो रहा है कि ब्रेकअप हो रहा है, एंड हो रहा है। नो, दिस इज नॉट एंडिंग, बट फ्यूचर इज वेरी वेरी टॉक्सिक एक्चुअली। बट लेट्स जस्ट क्लैरिफाई एक बार नाइन ऑफ ब्लेड्स। व्हाई दिस नाइन ऑफ ब्लेड्स एनर्जी? ओके, मतलब ये स्ट्रेस का कारण किस वजह से ये स्ट्रेस का कारण कारण है? हाँ देख लो, या मतलब वही, माय गुडनेस, एंड ऑर्डर ऑफ वंस। यहाँ पे बात होनी बंद इसलिए हुई आप दोनों के बीच में, इज बिकॉज आप ना एरीज बहुत डोमिनेटिंग हो। माय गॉड, कोई तो एक इंसान है वो बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत बड़ा कंट्रोल फ्रीक है। या बाहर इतना शोर मच रहा है तो मैं माइक थोड़ा इधर कर लेती हूँ। या आई फील समवन इज वेरी डोमिनेटिंग, कंट्रोल फ्रीक। मतलब यहाँ टिपिकल जैसा वर्गो का बिहेवियर जैसा वर्गो का बिहेवियर होता है ना, कि एकदम माइक्रो मैनेजमेंट करना, कि एकदम ऐसा हो वैसा हो, ये बोलो ये करो वो करो। इसी वजह से ये थक के आपसे बात नहीं करे। दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज आई एम गेटिंग, एरीज, फॉर यू। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू, एनर्जी वैसा वैसा कर लेना अपने अकॉर्डिंग। ओके, म्यूचुअल एनर्जीज में आपका पर्सन, पहले मैं आपके पर्सन का हेड स्पेस बताती हूँ। आपका पर्सन सोच रहा है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि अभी मुझे एरीज से बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। राइट नाउ एक होता है ना कि हेड स्पेस की, चलो मुझे अभी बात करनी है, क्या बात करनी क्या नहीं बात करनी, एक वो क्लैरिटी होना। ओके, वो क्लैरिटी अभी आपके पर्सन के अंदर नहीं है। 1 सेकेंड। कि मैं एरीज से क्या बात करूं क्या नहीं बात करूं। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी आई एम सीइंग। आपके भी केस में ये दिख रहा है कि यार इस पर्सन ने मुझसे बात करनी बंद क्यों किया, आउट ऑफ सडन मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया, कॉल पे ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो आप भी उस जोन में हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि यार इस पर्सन ने, भाई ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, व्हाट वेंट रॉन्ग। आप भी समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मेरी गलती कहाँ रही है, और आपकी गलती मैं बता रही हूँ। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो म्यूचुअल एनर्जीज में, दैट यू आर वेरी कंफ्यूज कि यार ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे गोस्ट कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं करी, व्हाट वेंट रॉन्ग। और आपके पर्सन की एनर्जी है कि अभी मैं उस माइंडसेट में, उस एनर्जी में नहीं हूं कि मैं एरी से जाके वन ऑन वन बात करूं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करूं। राइट नाउ दे नीड्स स्पेस। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी। नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन बहुत प्यार करते, नो डाउट इन दैट, दे रियली लव यू।
दे रियली हैव इमोशंस फॉर यू एरीज. एरीज इमोशंस हैं, प्यार है. करंट एनर्जीज में बहुत इनकी प्यार की भावना है. बहुत प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट इन दैट. बिल्कुल है, इमोशंस है, लव है, केयर है. करंट एनर्जीज इज एब्सोल्युटली गुड. मुझे इस पे ज़्यादा बात नहीं करनी है, मुझे इन दोनों पे ज़्यादा बात करनी है. ओके, नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू एरीज. अब इंटेंशन में क्या है ना, इन्हें ऐसा फील होता है आपके पर्सन को कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा जज करते हो. आप इन्हें बिल्कुल छोटी-छोटी बातों पे टोकना, छोटी-छोटी बातों पे मैनेज करें, तुमने कपड़े ठीक से नहीं पहने हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आपने कपड़े ठीक से नहीं पहने, आपका बोलने का ढंग सही नहीं है, आपका बात करने का ढंग सही नहीं है, आपको चलना ठीक से नहीं आता है। या मेरे हिसाब से आपने शायद इनकी फैमिली के ऊपर भी बहुत कमेंट्स किए जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट है। सो इन इंटेंशंस दे आर वेरी मच हर्ट, दे फील दैट यू आर अ वेरी जजमेंटल पर्सन एरीज़. कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी नहीं दिख रहा है कि चलो सामने वाला प्रॉब्लमैटिक है, कुछ है तो ब्रेकअप कर लो. अब ये ब्रेकअप या अलग इसलिए नहीं होना चाहते हैं क्योंकि फीलिंग्स, इमोशंस हैं आपके लिए. दे हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस फॉर यू. इसलिए वो स्टेप नहीं ले रहे हैं. और कहीं न कहीं इंटेंशन में इन्हें पता है कि आप इनके अच्छे के लिए ही बोल रहे हो. बट बताऊँ क्या, जब आप किसी को ना किसी को समझाने की कोशिश करते हो, किसी को मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो एक तरीका होता है एरीज़. आई नो एरीज़ बहुत उस मामले में मैं समझ सकती हूँ. मैं समझ सकती हूँ कि एरीज ना क्या करता है कि जब किसी को कुछ बोलना होता है कि यार ये चीज सही नहीं है या अपना ढंग सुधारो, तो अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं एरीज कि यार तुम वो चीज कर रहे हो बट मैं नहीं करता हूँ या करती हूँ तो मैं महान हूँ. तो एक वो होता है ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने आप को सुपीरियर मानना, दूसरे दूसरे जन को नीचा गिरा के उसको बोलना, ये आता है एरीज के उसमें. और ये बहुत बड़ी एरीज की वो होती है, दिस क्वालिटी होती है. वर्गो क्या करता है, I'm not taking anyone's side, any zodiac sign. वर्गो माइक्रो मैनेजमेंट करता है, बोलता है बट एक तरीके से बोलता है, एक लहजे से बोलता है. एरीज हमेशा डी मीन करने की कोशिश, और यहाँ पे डी मीनिंग है, आपने डी मीन किया इस पर्सन को. मेरे हिसाब से आपने इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई है एरीज. सो कहीं ना कहीं वही दिख रहा है विद देयर इंटेंशंस एनर्जी दैट दे फील जज्ड बाय यू. दे फील दैट यू आर समवन. ऑफ कोर्स यू वांट, आप बोल रहे हो, आप अपनों को ही तो टोकते टाकते हो ना, राह चलते किसी को नहीं टोकते टाकते हो, राइट? तो कहीं ना कहीं इन्हें फील होता है कि यस एरीज मेरे भले के लिए बोलता है, बट समवेयर डाउन द लाइन ये हर्ट फील कर रहे हैं इन देयर इंटेंशन. सच बता रही हूँ. मैं एक चीज बोलूंगी एरीज ओवरऑल, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है या बात नहीं कर रहे, इनको स्पेस दो. इनका 1 से 2 महीने के अंदर मूड ठीक होगा, तब ये बात करेंगे, तब ये आपको कन्वे करेंगे कि मुझे ये चीजों से हर्ट हुआ है. या अगर आपको ही कांटेक्ट करना, आप 6 हफ्ते रुक जाओ, 6 हफ्ते बाद आप कांटेक्ट करना. तो दैट्स देयर इंटेंशंस फॉर यू. दे डोंट वांट टू लीव यू बट हर्ट फील कर रहे हैं, आपकी बातों से हर्ट फील कर रहे हैं. दैट्स द इंटेंशन. नाउ द फ्यूचर एक्शन इज वंडरफुल एक्चुअली. फ्यूचर एक्शन में आपके प्रति और लविंग केयरिंग होंगे, आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे. एक ओवरऑल रिलेशनशिप के जो सुख होते हैं वो सब आपको देंगे. मजिशियन इज ऑल अबाउट गिविंग अदर्स द लव, द केयर, द हैप्पीनेस. दे विल मेक श्योर कि ये रिलेशनशिप अच्छा चले, मजबूत चले, और आप दोनों के बीच में प्यार और केयर बरकरार रहे. वेरी गुड फ्यूचर एक्शन. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी. एरीज, आप बहुत से एरीज तो आप लोग महा ईगोइस्टिक हो. आई डोंट नो ये ईगो कहाँ से आ रहा है. मे बी शायद करियर का घमंड या पैसे का घमंड, गॉड नोज. तो ईगो आपका बढ़ रहा है. आप इस कुछ एरीज उस एनर्जी में कि देखो मैं तो नहीं बात करूंगा, करूंगी, इन्होंने ब्लॉक किया, ये नहीं बात करे, ये ऑलरेडी नाराज हो गए, तो मैं जाके मनाने नहीं वाला या मनाने नहीं वाली. यू आर इन दिस एनर्जी. मेरे हिसाब से बहुत से एरीज ने कोशिश भी नहीं की है, या तो सॉरी बोले या तो पूछे. अगर आपने कोशिश नहीं की है, बस नो कांटेक्ट सिचुएशन है, एक दूसरे की स्टोरी देख रहे हो, सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहे हो, काइंडली टॉक टू दिस पर्सन. या अगर ऑलरेडी लड़ाई झगड़ा हो रखा है, इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, तो आप स्पेस दो. आई फील एरीज आप लोगों ने लिटरली बात ही नहीं की. वो उन्होंने बात करनी बंद कर दी, आपने बात करनी बंद कर दी, खत्म. दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन एक्चुअली. बिल्कुल बात करो. अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो या किसी के साथ कनेक्शन में, ऑफ कोर्स टॉक टू देम, ऑफ कोर्स गिव देम स्पेस. 1-2 दिन, 2-3 दिन बात ना करो, बट हाँ, अरे वो नाराज बैठे हैं तो वही आए, जब उनकी गरज होगी तो मुझसे बात करें. टिपिकल एकदम नहीं, जैसे शादीशुदा जैसे शादीशुदा लोग बिहेव करते हैं, वैसी वैसी वाली जी मुझे आ रही है. गॉड, एरीज ईगो इतना हाई है आप लोग का.
कहीं ना कहीं आप भी ये फील कर रहे हो कि मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, मैं तो बिल्कुल शक्तिमान हूँ, मैं तो एकदम आयरन मैन हूँ, बैटमैन हूँ, या वो हूँ, मैं तो सुपर हीरो हूँ, मैं तो ना गलत कर सकता हूँ ना गलत बोल सकता हूँ। सो यू आर इन दिस वेरी, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल अपने आप को सुपीरियर समझते हो, इक्वल नहीं समझते हो आप इस कनेक्शन में, अपने आप को बढ़ा समझते हो, दूसरे वाले को निचले दर्जे का इंसान समझते हो। माय गॉड, व्हाट इज दिस एरीज, ओ गॉड, प्लीज फिक्स योर एटीट्यूड एरीज, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, फिक्स योर एटीट्यूड, काइंडली फिक्स योर एटीट्यूड, एंड थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना, थोड़ा झुकना सीखो। मैंने दोनों केसेस बता दिए हैं, जो सिचुएशन पे आपको फिट बैठ रहा है आप उस पर वो करो। और बहुत लोग को ना, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग को प्रॉब्लम आती है कि जब मैं हंसती हूँ रीडिंग में, देखो अगर किसी के, अगर आपको हंसने से या किसी के स्माइल करने से अगर आप लोग को इशू होता है ना, मतलब आप लोग सबसे, वो लोग, भाई तुम लोग सबसे ज्यादा मिजरेबल लोग हो। तो अगर मेरी हंसी से, मेरे स्माइल करने के उससे आप लोग को ना प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज डू नॉट वॉच माई कॉन्टेंट, दिस इज अ पॉजिटिव चैनल। मैं सीरियस भी होती हूँ, बट यहाँ पे एकदम बेवकूफों वाला केस दिख रहा है मुझे, तो ऑफकोर्स मुझे हंसी आएगी और मैं हंसती हूँ। जिसको प्रॉब्लम है मेरी हंसी से, बिल्कुल दफा हो जाओ मेरे चैनल से। और कमेंट करते हो ना, मतलब कितने नीच और मिजरेबल लोग हो आप लोग, लिटरली छी। अ डू नॉट ऐसी ना नेगेटिविटी मेरे चैनल में मत किया करो। मैं जवाब देने पे आ जाऊं, मैं ऐसा ऐसा जवाब दे सकती हूँ ना, मैं खटिया कड़ी कर सकती हूँ, बट मुझे नहीं करना, मैं डिलीट कर देती हूँ कमेंट, और ब्लॉक करती हूँ उन लोगों को। फ्यूचर एक्शन, चलो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग। मैं इसलिए आप लोग को बोल रही हूँ क्योंकि फ्यूचर एक्शन इज, फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज, माय गॉड, सी मैंने वो, मुझे वही लग रहा है कि जब एनर्जीज अच्छी हैं आपके पर्सन की, आपकी भी कहीं ना कहीं सही है, यू ऑल्सो लाइक दिस पर्सन, नो डाउट इन दैट, तो वाई इज दिस 9 ऑफ ब्लेड्स एनर्जी? मुझे उल्टा वो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में, जो ये पंगा यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, वो फिर से फ्यूचर में होते हुए दिख रहा है, जिस वजह से आपका पर्सन और परेशान होगा, आप भी परेशान होगा, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर ईगो, ऑफ योर टैंट्रम, गुस्सा दिखाना, डोमिनेट करना, अपनी चलाना, इस वजह से फिर से इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में। इसलिए मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ कि आप अपना नेचर सुधारो। ये ऑलरेडी सुधरे हुए हैं, मुझे तो इनके केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। आप दोनों सुधर जाओगे तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, मजिशियन की एनर्जी है। अदरवाइज प्रॉब्लम दिख रही है, बहुत अप्स एंड डाउन दिख रहे हैं, बिहेवियरल चेंज लाने की जरूरत है आपको एरीज। और भाई मेरी रीडिंग ऐसी, जहां जिसकी गलती दिखती है वहां मैं पॉइंट आउट करती हूँ। सब ठीक हो जाएगा, लाइक 1 से 2 महीने के अंदर सब परफेक्ट हो जाएगा। जैसे ही बात होगी आप माफी मांग लेना, या तो ये माफी मांग, अगर इन्होंने वो चीजें की तो ये माफी मांगते हुए दिख रहे हैं, रिलेशन परफेक्ट दिख रहा है, ऑसम दिख रहा है, बट बिहेवियर में चेंज लाने की आवश्यकता है। किसी को अगर आपको सुधारना है तो अच्छे तरीके से बोलिए। आप उनके माँ बाप नहीं लगे हो कि कुछ भी बोल दिया कर दिया तो सुधर जाएंगे। आप उनके पार्टनर हो, सो यू नीड टू बी लिटिल मोर एम्पथेटिक टूवर्ड्स देम। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, so please like, comment, share and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.